तो राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। मेरे सारे एग्रीकल्चर वॉरियर्स को और फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरवाइजरों को मेरा राधे राधे। देखो, आज अपना डर के ऊपर जीत का डे 4 है और डे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को आपने काफ़ी प्यार दिया। हकीकत बता रहा हूँ, माँ शारदे के मंच पे खड़ा हूँ। जब सारा दिन बेचेस में क्लासे लेके शाम को जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, सारी थकान दूर हो जाती है, पूरी थकान दूर हो जाती है। और आज है अपना डे 4। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा कमज़ोर था, इस वजह से आज 8:45 पे नहीं आ पाए, पर डे 5 आपको फिक्स 8:45 पे सुबह अगले दिन मिल जाएगा, मतलब कल सुबह 8:45 पे। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, हमारे इरादे कमज़ोर नहीं है, और जहाँ पे इरादे कमज़ोर नहीं होते ना, वहाँ जीत सुनिश्चित होती है, वहाँ पे जीत सुनिश्चित होती है। और आज हमने डे फर्स्ट, डे सेकंड और डे थर्ड में जो अपना डोमेन सब्जेक्ट था एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के जो 3 पोर्शन थे, मतलब जो सबसे मेजर पार्ट था अपना 60 क्वेश्चन का, वो कवर किया है। अब मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें खुद पे विश्वास रखना है, सिर्फ तुम्हें खुद पे विश्वास रखना है, और जो अपने सोर्सेज हैं जो पढ़ने के हैं उन्हें शॉर्ट लिस्टेड करना है। आज के ज़माने में कंपटीशन निकालना बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ है इतनी सारी PDF हैं, इतने सारे नोट्स, इतने सारे टीचर्स की मैराथन्स, इतनी सारी टेस्ट सीरीजेस। पहले ये था कि ढूंढना पड़ता था मैटर को, कि मेरे को मैटर नहीं मिल रहा। अब इतना सारा मैटर है, उसमें से सही मैटर को ढूंढ के उस पर रुके रहना बहुत मुश्किल बात है। उस पर रुके नहीं रहने देते हैं, बीच में कोई ना कोई टपक जाता है आपको डिस्ट्रैक्शंस करने के लिए, अरे ये क्या पढ़ रहा है, ये पढ़। पर वो नहीं करनी है। तुम जिनका सिलेक्शन हुआ ना आज तक, उनको पूछ लेना कि अंतिम समय में क्या रोजाना नई नई चीज़ें पढ़ते थे? नहीं। जो उनकी खुद की डायरी है, खुद के जो नोट्स है, या जो एक किताब सेलेक्ट की है, उसी को बार बार पढ़ते थे। 50 किताबों को नहीं पढ़ते थे, एक किताब को 50 बार पढ़ते थे। और अपन भी वही कर रहे हैं। हमने एग्रीकल्चर का पूरा डोमेन खत्म कर लिया है। आज अपन हिंदी के 15 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो आज के दिन का शेड्यूल मैं आपको देने वाला हूँ। माँ शारदे से, बजरंग बली से और हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे से यही प्रार्थना है कि आपके सद्बुद्धि दे, आपको पॉजिटिविटी दे, और ऐसे नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक एनर्जी से बचाएं। और हकीकत बात यह है, आज का डे 4 अपन काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव दिन जाने वाला। आपको शाम तक अपन 15 क्वेश्चन का पूरा कवर करेंगे। मैं आपको सारा टाइम टेबल देने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आज के समय आप क्या कर रहे हो पता है? अपने आप को कम आंकते हो। ये जो डर है ना, हार का डर, यही आपका हार का कारण बनता है। ये जब हैवी होने लग जाता है ना, इसका एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। एक 2 प्लेयर थे, ठीक है। एक प्लेयर था बास्केटबॉल का, काफ़ी प्रोफेशनल प्लेयर। सुनना, उसके बाद में अपन डे स्टार्ट करेंगे। ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। छोटा सा एक किस्सा है, और ये सोशल एक्सपेरिमेंट है, हकीकत है, ये रियलिटी है। एक प्लेयर था, ठीक है। सपोज दैट ये प्लेयर है, ये है क्या, बास्केटबॉल का प्लेयर है। ये एक साधारण लड़की है, एक साधारण लड़की है। इन दोनों को 10-10 शॉट मारने को कहा। बास्केटबॉल वो जो ऐसे होती है ना, उठा के उसके गोले में डालते हैं, तो 10-10 शॉट फेंकने को कहा इनको। तो जो आप सोच रहे हो वही मैं सोच रहा हूँ, वही हुआ। इस बंदे ने 10 में से 9 शॉट बिल्कुल एक्यूरेट मारे, और इससे एक शॉट भी सही नहीं गया। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं। गेम चेंज अब होएगा, देखना। इन दोनों की आंखों पे पट्टी बांध दी गई, इन दोनों की आंखों पे पट्टी बांध दी गई, ये बास्केटबॉल प्लेयर, ये लड़की, और इन दोनों के आसपास क्राउड खड़ा कर दिया गया, क्राउड खड़ा कर दिया। अब पट्टी बांध के भी ये जो बंदा था प्लेयर, ये तो प्रोफेशनल प्लेयर था, इसने मैक्सिमम शॉट सही मारे बंद आंखों से भी। पर जो आसपास जो क्राउड था ना, उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि इसके सारे शॉट गलत जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे चिल्लाए, ऐसे चीयर्स किए कि सारे शॉट गलत जा रहे हैं। जबकि ये जो लड़की थी, ये जो लड़की आंखें खोल के सही शॉट नहीं मार पा रही थी, आंखें बंद करके तो कहीं से मारेगी, इसने कभी खेला ही नहीं। तो ये जब भी बॉल फेंके, ये जब भी बास्केटबॉल को फेंक रही, तो लोग जो इसके आसपास के थे वो ऐसे चीयर्स कर रहे हैं और ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि इस बच्ची के पूरे शॉट सही जा रहे हैं, पूरे शॉट सही जा रहे हैं। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। गेम पूरा का पूरा चेंज यहाँ पे होता है जब इन दोनों की आंखों से पट्टी खोल दी गई और फिर से इनको 10-10 शॉट मारने को कहा, तो इस बंदे के शॉट लगे ही नहीं। जो प्रोफेशनल प्लेयर था, जिसने आंखें बंद करके मैक्सिमम शॉट सही मारे थे, उसके शॉट लगे ही नहीं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जो आसपास का एनवायरनमेंट था, जो लोग थे, उनके जो रिएक्शन थे, ये आंखें तो बंद थी, पर ये जो सुन रहा था जो चीज़ें कि यार लगा ही नहीं, हुआ ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो इसके शॉट लगे नहीं। और बहुत ही अनबिलीवेबल रिजल्ट आपको देखने को मिला। ये लड़की जिसने कभी बास्केटबॉल खेली नहीं थी, इसकी आंखें बंद थी, जब ये मार रही थी ना, इसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया, पीछे के लोग चीयर्स कर रहे, क्या मारा है, क्या मारा, वेल डन, सही है, सही है। तो इसने इस प्लेयर से ज़्यादा शॉट मार दिया आंखें खुलने के बाद। तो ये चीज़ समझो। तुम क्या समझे इससे? कि जो तुम्हारे पीछे और आसपास का एनवायरनमेंट है, वो ही तुम्हें लेके डूबता है हमेशा। तुमने तैयारी कर रखी है, काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है, सफिशिएंट तैयारी कर रखी है, मुझे पता है, आपको खुद को भी पता है। पर आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? खुद को जानने की कोशिश नहीं करते हो, आप हमेशा दूसरे को जानने की कोशिश करते हो। उसने कितना पढ़ लिया, कहाँ से पढ़ा,
कौन सी किताब पढ़ी यार, इसको कितने आते हैं, इसके टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, वो काम नहीं देगा। वो अपने आप पे शक करना, अपनी पढ़ाई को ऐसे समझ लो दाव पे लगाना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ये काम नहीं करना एंड समय में। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आज तक जितने भी टॉपर्स रहे हैं या जो सिलेक्टिव हैं, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किसी भी जॉब से, आपके आसपास के रिलेटिव्स उनको फ़ोन करके पूछ लेना कि भैया लास्ट टाइम में क्या रोजाना नई नई PDF पढ़ते थे जो टेलीग्राम पे ग्रुपों में आ रही है, ये फलानी कोचिंग की, उस कोचिंग की, पढ़ते थे क्या? नहीं। हमेशा लास्ट टाइम जो मैंने बताया, जैसे कि मैं मेरी डायरी पढ़ता हूँ, कोई भी एग्जाम हो कुछ भी हो, वैसे आपको अपने नोट्स पढ़ने हैं। और मैं कह रहा हूँ पेपर कितना भी नया पैटर्न आ जाए, कितना भी वो आ जाए, पेपर आएगा आपका मॉडरेट आएगा, इजी टू हार्ड की तरफ जाएगा, हार्ड टू इजी, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। और मैं कह रहा हूँ अगर भरोसे के साथ जाओगे ना, तो एग्रीकल्चर में जो मैंने डे फर्स्ट, डे सेकंड और डे थर्ड 3 चीज़ बताई है, उनको जिन्होंने फॉलो किया ना, आराम से 50 से 52 क्वेश्चन कवर करके आएगा वो बंदा, कॉन्फिडेंसली जाएगा। तो उस बच्ची की तरह माहौल बहुत मैटर करता है। तो ऐसा माहौल अगर तुम्हें लग रहा है ना कि जहाँ तुम डीमोटिवेटर हो, कट कर दो अपने आप को। कितने दिन बचे हैं यार, कट कर दो। आज तारीख हो गई अपनी 11, कितने दिन बचे हैं? 7 दिन बचे हैं। 7 दिन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पिछले 4 दिन से अपन ने सीरीज चालू की है, ये जो भरोसे वाली, भरोसे पे दुनिया कायम है भाई। कोई कहता है ना कि अब दुनिया में भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, है ना, प्यार नहीं रहा। एक चीज बता रहा हूं, जिस दिन इस दुनिया से भरोसा, प्यार और विश्वास उठ जाएगा ना, उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। भरोसे का सीधा सा एग्जांपल दूं, अपन गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, अगला आदमी आ रहा है अनजान, अपन उसको जानते ही नहीं है, थोड़ी सी जगह है, वो इधर से इशारे करेगा, निकल जाएगी, अपन ले लेते हैं, आने दो अपन ले लेते हैं। वो क्या है? भरोसा ही है वो। जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक यहाँ पे प्राणी रहेंगे, तब तक भरोसा और प्रेम रहेगा। कुछ लोगों के गद्दारी कर देने से, कुछ लोगों के भरोसा तोड़ देने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। जब तक दुनिया एग्जिस्ट करेगी, तब तक प्यार, प्रेम और भरोसा रहेगा, और भरोसे पे ही दुनिया कायम है। तो तुम्हें वो भरोसा करना है अपने आप पे, अपने आप पे, और अपन जीत के आएंगे। क्या बेटा? अपन जीत के आएंगे। और मैं तो फिर से कह रहा हूं, अपनी पीठ थपथपाओ। तुम अपनी पीठ थपथपाओ। जो पिछले 1 साल से, 12 महीने से, 1.5 साल से जो तुम इन कठिन परिस्थितियों को लड़के यहां तक आए हो ना, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, बहुत कम लोग होते हैं इतनी हिम्मत वाले। तुम काफी हिम्मत वाले हो, और तुम अपनी क्षमताओं को पहचानो, तुम कर दोगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम कर दोगे। आज वाले में अपने टारगेट करते हैं 15 में से 13 क्वेश्चन का, ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ो, 13 क्वेश्चन का। डे 4 है, जिसने डे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं देखा तो जाके देखो। और इस वीडियो को यहीं पे एक प्यारा सा लाइक कर दो, मेरे को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। और आपके जितने भी यार दोस्त हैं ना जो डीमोटिवेट हो रहे हैं, जो पहले से सही है, उनको मत भेजना। मेरे को व्यूज की भूख ही नहीं है, व्यूज की भूख ही नहीं है मुझे, काफ़ी दे रहा है ऊपर वाला मेरे को, मैं संतुष्ट हूँ मेरे लाइफ में। तो आप भी संतुष्ट हो, पर आपको लग रहा है कि यार किसी के लिए यूजफुल हो सकता है, तो उनको जरूर शेयर कर देना। एज अ बिग ब्रदर मैं कह रहा हूँ, कोई टीचर बन के नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं आपका भाई हूँ। आप अपना ही कोई दूसरा भाई जो परेशान हो रहा हो, तो उसको शेयर जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट दिल से, चाहे वो जो भी निकल रहा हो ना, दिल से एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। चलो बात करते हैं आज हिंदी के सिलेबस की, उसके बाद में डे 5 में देखेंगे क्या रहता है। ये रहा अपना हिंदी का सिलेबस, और 15 क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा सिलेबस रहने वाला है। और आज के वीडियो में मैं आपको ये जो किताब है ये भी देने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये, बिगनर्स के लिए भी और जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। चलो देखते हैं पाठ्यक्रम सिलेबस हिंदी का। इसमें देखो, पहला जो टॉपिक है, दिए गए शब्दों की संधि एवं संधि विच्छेद। यहां से आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन, अगर सही तरह रहता है तो 2 भी आ जाते हैं, नहीं 1 क्वेश्चन मान के चलिए। उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय और समास, 3 जो आपके हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, ये यहाँ तक, ये जो टॉपिक हैं, ये थोड़े से आप मान के चलिए कि आपके समझने वाले टॉपिक हैं, मतलब जिनको आप रट नहीं सकते ज़्यादा। संधि में कुछ रूल्स रट सकते हो, उनके आधार पे आप क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। अगर क्वेश्चन उनमें से फंसता है तो ये भी मैटर करता है पेपर में कि यार जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ वही वो आ गए। एक ही होता है कि मैंने पढ़ा, उनमें से कुछ नहीं आया। पर अगर आपने उस चीज़ को बार बार पढ़ा और उसमें से कुछ भी नहीं आया ना, बार बार पढ़ी हुई है, कंठस्थ है, तो भी उसके जो 4 ऑप्शन आते हैं ना, आप रिलेट करके सही करके आओगे, ये मैं जबान दे रहा हूँ। पर तुम रोजाना अलग चीज पढ़ोगे, खुद पे भरोसा नहीं करोगे, नींद पूरी नहीं लोगे। काफी बच्चों के ये भी है, मैं देख रहा हूँ, या तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है, नींद बहुत आ ही नहीं रही, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है, इसको इतना हेवी, इसको बार बार ये कहोगे ना सबको जाके, हाँ मन नींद ही को ना रही, मन नींद ही को ना रही, मन तो नींद आ रही है, तो ज्यादा आएगी, जब नींद आ रही है। मैंने आपको ओमार दी थी, आज फिर दे रहा हूँ, बैठिए ओमार के घोड़े काले कीजिए। नहीं नींद आ रही है तो फिर जो आपको पढ़ने से नींद आती है तो पढ़ने लगी और सोइए, पर नींद पूरी लीजिए। मस्तिष्क, दिल, दिमाग
भरोसा, ये सब चीज़ें तब आएगी जब बॉडी आपकी स्वस्थ होगी। आज मैं थोड़ा सा अनहेल्थी हूँ, आज मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर है, पर फिर भी मैं खड़ा हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा भी नहीं ना तो 100 बच्चों का मैं भरोसा बनूंगा, और ये भरोसा ही उनका सिलेक्शन कराएगा। तो मेरी तबीयत कमज़ोर है, मेरे इरादे कमज़ोर नहीं है, मेरा भरोसा कमज़ोर नहीं है, और मुझे पता है तुम खरे उतरोगे इस भरोसे पे। तो ये 4 जो टॉपिक है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये थोड़े से आपको ऐसे मान लो समझने के टॉपिक है, जिनको आप आराम से आज के दिन में आगे इसी टाइम वीडियो देख रहे हो ना, चाहे रात को 12 बजे तक इनको पूरा करना पड़े, सुबह 9 बजे तक सोना पड़े, ठीक है, पर आज के दिन में इन टॉपिक्स को एक बार नहीं 2 बार दोबारा से आप एक बार तो आंखों के नीचे से निकालोगे, दूसरी बार कॉपी में प्रैक्टिस करोगे। क्लियर बेटा, प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद में देखते हैं शब्द युग्मों का अर्थभेद, इसको भी आपको देखना है। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, समझने का कुछ भी नहीं है। 4 बार जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना वही, या आप राघव प्रकाश सर की बुक ले सकते हो, राघव प्रकाश सर की, या ये वाली बुक, और ये वाली बुक मैं दे दूंगा अभी आपको, कहाँ पे मिलेगी मैं बता रहा हूँ। बेस्ट बुक है, ये बेस्ट बुक है आपके बेसिक्स, और इसी किताब को अगर बार बार पढ़ के जा रहे हो ना तो भी तुम आराम से हिंदी में मैं बता रहा हूँ 15 में से आराम से 9-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर दोगे, अगर इसी एक किताब को बार बार पढ़ के जा रहे हो। भाई पेपर हार्ड तब बनता है जब अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, कितना ही हार्ड कितना ही पूछ ले पेपर में, फिर से कह रहा हूँ डीप पेपर नहीं आएगा, बिल्कुल भी डीप पेपर नहीं आएगा। ठीक है, 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जोड़े मिलान आपको समझ में नहीं आए, बहुत लेंथी, पर 90 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे आएंगे जो आप कर पाओगे अगर आपको भरोसा हो और आपने एक ही किताब को बार बार पढ़ा है, एक ही नोट्स को बार बार पढ़ा है, आपकी लाइंस क्लियर है, आपसे जिस क्वेश्चन पे आप अंगुली रख दोगे वही क्वेश्चन आपका बन जाएगा बेटा, जिस क्वेश्चन पे अंगुली रख दोगे वही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में पर्यायवाची और विलोम शब्द आराम से 3 बार रीडिंग लगाना, धीरे 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 धीरे, और इसमें कुछ ऐसा समझने की, शब्द शुद्धि वाला है, इसमें जरूर आपका थोड़ा सा शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि में भी उतना नहीं है, वाक्य शुद्धि को आपको देखने की जरूरत है कि कौन सी प्रकार की शुद्धि इसमें पाई जाती है, वर्तनी संबंधी शुद्धियों को छोड़कर ये व्याकरणिक वाला। ठीक है, उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द कोई समझने की जरूरत नहीं है, 4 बार रीडिंग मार दो, जो है जो एक बार तो ये किताब में दे रहा हूं, एक बार राघव प्रकाश सर वाली की, एक नहीं 2 बार लगा देना। और मुझे पता है इससे पहले आपने आराम से 6-6, 7-7 बार पढ़ रखा है और आपको याद है। अब क्या भरोसा दिलवाना है अपने आप को कि मुझे याद है, मुझे याद है, मैंने आज 3 बार पढ़ लिए, मुझे याद है, मुझे याद है, मैं कर दूंगा, मुझे याद है, मैं कर दूंगा, और हो जाएगा, मैं गारंटी 101% कर रहा हूँ, हो जाएगा। उसके बाद में देखो परिभाषिक शब्दावली, ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा पड़ता है कि अगर इसमें ऐसा शब्द आ गया जो सबको आ रहा है और अगर ऐसा शब्द आ गया जो किसी को नहीं आ रहा तो बहुत कम लोगों को आएगा, क्योंकि सुपरवाइजर में जितने भी बच्चे हैं ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम के हैं, और फिर भी ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है जो अपने डेली रूटीन में या ऑफिशियल यूज़ के अंदर जो शब्द आते हैं उनके बारे में आता है। तो जो शब्द आया उसके बारे में नहीं पता, पर जो ऑप्शन में आए हैं उनको एटलीस्ट अपन कहीं ना कहीं सुने हुए होते हैं, देखे हुए होते हैं, अगर उन पर गौर करते हैं ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में देखो मुहावरे, भाई कोई भी मुहावरे से गलत नहीं जाएगा किसी का, लोकोक्ति से किसी का भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। तो ये मान के चलिए 1, 2, ठीक है, 3 और 5, 15 में से 5 से 7 क्वेश्चन तो आप वैसे भी करोगे, अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो तो भी करोगे। अपने को करना कितना है, जस्ट इससे डबल, 15 में से अपने को टारगेट करना है। नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी, चाहे 12 क्वेश्चन ही सही कर आना, चाहे से 11 ही सही करके आ जाना, 15 में से 11 ही सही करके आ जाना, पर नेगेटिव मार्किंग 14 तक भी नहीं जाना अगर नहीं आ रहा है तो। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, ये हो गया हिंदी का सिलेबस, अभी बुक भी बताऊंगा आपको। इधर देखते हैं अपन, एक चीज़ होती है देखना ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, 15 में से आपको 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे होंगे जिस बच्चे ने नॉर्मल सी तैयारी करी, और जिसने अच्छी तैयारी करी उसको 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट राउंड जो होगा ना आपका उसमें। सेकंड राउंड में 5 क्वेश्चन बच रहे हैं अपने पास, इसके बच्चे के पास 5 बच रहे हैं और इस बच्चे के पास बच रहे हैं आपके, आप मान के चलो 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन बच रहे हैं। सेकंड राउंड में इस बच्चे को 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फिर आ जाएंगे, इनको ऑप्शनों को जब बार बार देखेगा, बच रहे हैं 3 प्रश्न। इन 3 प्रश्न में से सिर्फ एक प्रश्न, इन तीनों को बार बार पढ़ना, और एक प्रश्न जिसमें सबसे ज्यादा संभावना दिख रही है सिर्फ एक का ही रिस्क लेना, उन दोनों का मत लेना, उनको छोड़ देना। ऐसे कैसे, मैं फिर कह रहा हूं, कम खाने वाला बच जाता है, ज्यादा खाने वाला मर जाता है। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन पे रिस्क मत लेना। अब ये 7 वाला है, ये दूसरे राउंड में जब जाएगा बेटा, ये दूसरे राउंड में जब जाएगा तो 7 में से इसको 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे,
2 क्वेश्चन ये कर देगा, फिर बचेंगे इसके पास 5 क्वेश्चन, फिर तुम लेना थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड में 5 क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ना, बिल्कुल आराम से इनके 4 ऑप्शन देखना, इनमें से तुम्हें 1 या 2 प्रश्न ऐसे लगेंगे जो तुम्हें आ रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों में रिस्क लेना, और जो 3 बच रहे हैं उनको छोड़ के ही आना, ऐसा नहीं पूरे ही भर दिया, अगला कितना भर रहा है, पीछे कितना भर रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ दूसरे को जानने की कोशिश करना बंद कर दो कि उसके क्या चल रहा है, वो कैसे करता है, कितने नंबर आए, कहाँ से कोर्स ले रखा है। हमने भी खूब कोर्स बेचा है और सिलेक्शन भी देंगे, मैंने खुद ने बेच चलाया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, अब की बार काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा, मून स्टार बेच, पर मैंने कभी भी तुम्हें क्लास में नहीं कहा क्योंकि रिजल्ट बताएगा, ठीक है। काफी अच्छा रहा है, बच्चों के टच में रहे शुरू से, हर क्लास में उनको ऐसे ही गाइड किया, मैंने खुद ने पढ़ाया सब्जेक्ट, है ना। और अभी भी मैं जेट CUT का हमारा बैच चल रहा है, दिन में 4-4 घंटे में लाइव रहता हूँ। और इस बार तुम देखना अकेली पढ़ाई से नहीं जीतता बच्चा, भरोसे भी जीतता, और पढ़ाई में कोई कमजोरी नहीं छोड़ी मैंने। एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर को ऐसा पढ़ाया ना कि क्लास में याद करवाता हूँ मैं डेली, और रिजल्ट तुम्हें मैं बताऊंगा। सरकारी स्कूल के 65% वाले बच्चों को, गाँव वाले बच्चों को जिनको ऐप इंस्टॉल करना नहीं आता फ़ोन में, मैं कॉल पे रह के दूसरे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करवाता हूँ ना, उन बच्चों को मैं अब की बार डायरेक्ट सरकारी स्कूल से यूनिवर्सिटी भेजूंगा और भेज के रहूँगा। ये भरोसा है, ठीक है, और मेहनत है, भरोसे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इंटेंशन प्योर है, कौन रोकेगा। जब अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपके कर्म प्योर है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी नियति अच्छी है ना, तो मैं कह रहा हूँ आसपास का माहौल और प्रकृति ऑटोमेटिक आपके अनुसार हो जाते हैं, तो ये अपने टॉपिक्स रहने वाले हैं। अब जिन बच्चों के ये सिलेबस देख लिया, सिर्फ यही सिलेबस पढ़ना है, एक्स्ट्रा कौन कहाँ से प्रश्न बना रहा है, कौन कोचिंग वाला क्या कह रहा है, कौन, अच्छी बात है तुम्हें हार्ड क्वेश्चंस देना, प्रैक्टिस करवाना, पर इतने हार्ड भी मत दो जो पढ़ा जो उसकी धूल कर दो तुम बच्चे की, उसका कॉन्फिडेंस ही मार दो, इतने हार्ड भी नहीं लेना है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 12th क्वालिफिकेशन वाली वैकेंसी है, और एग्रीकल्चर की सबसे पहली वैकेंसी है, जिसका जब से आज तक स्टार्ट हुई ना, तब से आज तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, इसमें वही पैटर्न रहता है, 2-5 क्वेश्चन अलग आएंगे, 100 के 100 अलग नहीं आएंगे, और अपने को 100 के 100 करके भी नहीं आने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये जो हो गए, अब इस किताब में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, ये किताब कक्षा 9 से 12 रचना प्रबोध, जिनको नहीं मिली है मैं बता देता हूँ कहाँ मिलने वाली है। और ओमार सीट जिन्होंने नहीं ली है, मेरी बात मानना एक बार, मेरे कहने से मैंने जो कल डे 3 में जो ओमार दी थी आपको, वो ओमार आप ले लेना, उसको निकलवा लेना और भरना यार बैठ के। मैं कसम से कह रहा हूँ, ये छोटी चीज़ आपको ये लग रही होगी क्या बता रहा है यार, बच्चे थोड़ी हूँ, पहली बार थोड़ी पेपर दे रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही अपने को रोकती है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर जब अपन कंट्रोल कर लेंगे, अपने सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी ना, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिक भरोसा आ जाएगा, और खुद पे आ जाएगा, दूसरों पे नहीं आएगा। और जिस दिन खुद पे आ गया उस दिन जीत जाएंगे। इतनी मैंने उस दिन बताया था, ये बीच में क्या है, ये सड़क है, इधर आप हो और इधर जीत है, बस यहाँ कदम रखने की जरूरत है। ये जो साधन आ रहे हैं ना, इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये जब रोड पार करते हैं ना, रोड पार अगर अपन खड़े रहे ना कि परफेक्ट टाइम आएगा, सारी गाड़ियां रुकेगी तब निकलूंगा, नहीं निकल पाओगे। पर अगर आपने कदम रख दिया, थोड़े ध्यान से कदम रख दिया, देख के ध्यान से कदम रख दिया ना, ऑटोमेटिक रुकने लग जाएंगे और आप निकल जाओगे। यही बात जिंदगी के साथ है, ऑटोमेटिक। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, परफेक्ट कल से पढ़ूंगा, आज नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, अगली भर्ती में, परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो। जितने चांस तुम मार सकते हो ना उतने मारो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लड़ाई जो पिछले इतने दिनों में तुम जो हार्ड वर्क करके आए हो ना, जो मेहनत करके आए हो और जो हिम्मत से लड़ के आए हो ना इस एक परीक्षा के लिए, मैं कह रहा हूँ 100 में से 2 आदमी लड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं लोग, नहीं है इतनी हिम्मत। तुम अपने आप को पीठ थपथपाओ, शाबाश मेरे शेर शाबाश, जो तुम करके आए हो ना, बहुत जाबांज, बहुत मतलब जो मैं कह रहा हूँ योद्धा जो होता है ना, वॉरियर्स, उनका काम है वो, खुद को हल्के में मत लो तुम, ठीक है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना, फार्मर्स लव एग्रीकल्चर ऐप इंस्टॉल करना, बुक और ओमार का बता रहा हूँ, जिसकी इच्छा है, जिसके पास किताब है वो मत करना, पर जिसके पास नहीं है वो कर लेना। एंड ऑफ द डे अगर एक बार इसको पढ़ लोगे ना, काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। इसको इंस्टॉल करना, रजिस्टर फॉर न्यू करना। एक तो ये ओमार सीट मैंने दी थी, इसकी PDF डाउनलोड हो रही है, काफ़ी बच्चों ने कल मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेजा था फोटोज़ की, सर मैंने 20 निकलवा ली, 15 निकलवा दी। थैंक यू सो मच यार, तुम मेरी बात मान रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ इन आने वाले, ये डे 4 है आज, डे 3 तो पीछे, और आज डे 4 है, और डे 7 तक मैं आपके साथ चलूंगा। इन 7 दिन में अपने कलेजे पे पत्थर रख लो,
अगर तुम्हारी जीत नहीं हो ना तो मैं मेरे कलेजे पे पत्थर रख लूंगा फिर, ठीक है। चलो ये ओमान निकलवाई उन बच्चों ने, काफ़ी अच्छा लगा। भरो बेटा इसकी प्रैक्टिस करो। आगे बात करते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस पे जाओगे, बीएससी एजी नोट्स पे टैप करना आपको बेटा। बीएससी एजी नोट्स पे जैसे ही टैप करोगे ये सारे फोल्डर आएंगे, उसमें पहले वाले पे टैप करना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर करते ही ये ऑप्शन आएंगे, तो पहले पे टैप करते ही तो ओमार आएगी, ओमार को यहाँ से डाउनलोड कर लेना और आपकी गैलरी में वहाँ पे चली जाएगी, उसकी पीडीएफ निकलवा लेना। फिर ये कक्षा 9 और 10 की, कक्षा 9 और 10 की जीके की किताबें हैं, जिसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो करने ही करने हैं, पीछे के जो क्वेश्चन है वो करने ही करने हैं, तो वो कर लेना। उसके बाद में ये देखो हिंदी की रचना पुरानी वाली और 9th to 12th ये वाली, ये दोनों ही किताबों की प्योर ओरिजिनल पीडीएफ जो है मैंने इसमें डाल रखी है। यहाँ से व्यू पे जाना, इनको डाउनलोड कर लेना, इसके पीछे के क्वेश्चन इसकी पूरी पढ़ देना एक बार। आज दिन में इसका 3 बार रीडिंग लगा दो, बस इसकी 3 बार रीडिंग लगा दो, 9-10 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। तो ये दोनों किताब डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा तुम्हारे पास 11वीं और 12वीं की किताब भी पड़ी है, इनको डाउनलोड करके जिन्होंने नहीं किया है, अब इनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके जो पीछे के क्वेश्चंस हैं वो एक बार पढ़ लेना, इनके जो पीछे के क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ लेना। चलो आज की क्लास यहीं पे करते हैं। आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव सी एक मैंने लाइन लिखी थी, वो बता देता हूँ मैं, कि मेरे उजाले छीन सके। आप सब लोगों के लिए वाह वाह कर दो एक बार और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना मेरे लिए, ठीक है। कि मेरे उजाले छीन सके ऐसी कोई रात नहीं, मेरे उजाले छीन सके ऐसी कोई रात नहीं, गिरू भूमि पर उठ ना पाऊं ऐसे भी हालात नहीं, गिरू भूमि पे और उठ ना पाऊं ऐसे भी हालात नहीं। और ये पागल दरिया क्या जानेगा मेरे मन की आंधी को, और ये पागल दरिया क्या जानेगा मेरे मन की आंधी को, मेरी कश्ती लहरें रोके ये लहरों की औकात नहीं, ठीक है। तो सारे बच्चों को पॉजिटिव रहना है। और मैंने वो प्लेयर वाली बात बताई थी ना, बच्ची की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, माहौल ऐसा हुआ पीछे से कि तू सब सही कर रहा है, तू सब सही कर रहा है। और जब रिजल्ट आया ना तो क्या आया, उसने जब आंखें खोल के, जब पहले एक भी शॉट नहीं लग रहा था, उसने जब मारा, खुद पे विश्वास किया कि यार मैं तो आंखें बंद करके सही कर सकती हूँ, तो इसको तो सही करूंगी। उसको और कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं भरोसा, उसको कहते हैं भरोसा। और कॉन्फिडेंस वाले बच्चे अलग ही होते हैं, वो तो नुगरे अलग ही दिख जाते हैं, ठीक है, सॉरी, अलग ही दिख जाते हैं। तो वो नहीं बनना, अपने को भरोसा रखना है। और दूसरी साइड एक ऐसा प्लेयर जो कि आप हो, बहुत प्रोफेशनल प्लेयर हो, 15 में से 14 क्वेश्चन सही करने का पोटेंशियल है, पर लोगों की सुन के उसने उस टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपको आया नहीं। ऐसा ही के पेपर को एग्रीकल्चर से कंपेयर कर रहे हो, आरएसएमबी को आरपीएससी से कंपेयर कर रहे हो, ये चीजें करके, ये चीजें होगी सारी क्या, जो उस प्लेयर की आंखें बंद होने के पास आसपास की जो चीजें थी वो आपके साथ हो रही है। और वो प्लेयर जब आंखें खोल के, जबकि आंखें बंद करके वो सही मार रहा था, आप अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट दे रहे हो उसमें आप सही कर रहे हो, समझो इस चीज को रिलेट करके, उसमें आप बहुत सही कर रहे हो। पर जब आपने आंखों की पट्टी बांधी और तब भी आप सही कर रहे थे, पर जो पीछे से जो आ रही थी ना दूसरे टेस्ट, दूसरे जो नोट्स, उनमें आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग थे ही नहीं। ऐसा माहौल जो आपको दिया जा रहा है, इस चक्कर में जब आंखों की पट्टी खुली आपकी, जब आप 18 उस अप्रैल को बैठे पेपर देने, उस दिन आंखों की पट्टी खुली और चाहते हुए भी आप एक प्लेयर होते हुए भी गलत करके आ गए। क्यों? क्योंकि वो माहौल, पीछे के लोग। तो उन लोगों को क्या करना है, लात मारना है, अच्छे से दिन में 5 लीटर पानी पीना है, बार बार वॉशरूम जाना है, उससे आपका सारा डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा। सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली मंदिर जाओगे, मंदिर में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जो भी आपके इष्ट देवता है, जो भगवान है, उनको दोनों टाइम याद करो, कोई गलती हो तो उनसे माफ़ करो, माफ़ी मांगो उनसे, डेली अपने घर पे बात करो। और थोड़ा सा जो आपके प्यार, प्रेमिका, यारी, दोस्ती वो है, उनको मना मत करो, सब जगह जरूरी है जीवन में सारी चीज़ें। उनको ये कहो कि भाई 2-5 दिन की बात है, मेरा थोड़ा क्रिटिकल स्टेज चल रहा है, एक बार जोर मार लेता हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो तुम्हारे साथ रहना ही है ज़िंदगी भर, ठीक है, ऐसी बात है। और हो जाएगा, नहीं होगा तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आइए, पढ़ाइए, सुपरवाइजर जितनी सैलरी लेके जाइए, आपका परिवार है ये, ठीक है, मेरा नहीं है, ये आपका है। और मेरी उम्मीद यही है कि मैं आपको जिताऊं, ठीक है, मैं आपको जिताऊं। और ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ भाई, मेरे को कोई नहीं था बताने वाला, मेरे को कोई नहीं था बताने वाला। और मार्केट में इतने लोग हैं, पर ये चीज़ें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ें बताने लग गए ना तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनका वो जो फोबिया है वो ख़त्म हो जाएगा, उनकी मार्केटिंग वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यूं यूं ऐसे करके आते हैं, डराने आते हैं, क्यों? कोई पहाड़ टूट गया, भूत पेपर बनाएगा, या फिर संस्कृत में आएगा? अरे नहीं, जो सिलेबस दिया हुआ है ना, एक छोटी सी भर्ती है, आज तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ, इतने दिन से पढ़ रहे हो, 11वीं 12वीं पढ़ के आए थे, फिर से तैयारियां कर रहे हो, फलानी कोचिंगें ले रखे हो, फिर क्यों डर रहे हो? क्योंकि डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है? ताकि कंपटीशन बढ़े। ऐसा नहीं है इस भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं होगा, पिछलियों में नहीं हुआ, सब में हुआ था। नमक
आटे में जो नमक होता है ना, उतना हर चीज़ में कितना भी अपन सही कर लें, हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी कमियां पाई जाती है, पर अपन उनको ठीक नहीं कर सकते, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अपने को एक सीट चाहिए और अपन ले लेंगे, बात खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लव यू है मेरे भाइयों को। डे 5 के लिए कमेंट कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट आपके दिल में जो आ रहा है वो कर देना। उस वीडियो को लाइक करके जितने ज़्यादा हो सके उतनों को भेज देना। और नीचे एक हाइप का ऑप्शन आता है, जब आप कमेंट्स को ऐसे खिसकाओगे ना, एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। और हाइप क्रिएट करनी है कौन सी? डर वाली नहीं, उस डर वाली हाइप को दबा के पॉजिटिविटी वाली हाइप क्रिएट करनी है, और जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जीते हुए हैं, इधर आप हो इधर जीत है, बस कदम रखने की देरी है, और वो फैसला आप लोगे, और वो ले चुके हो, मुझे पता है डे 1 को ही ले चुके हो, और बहुत मस्त से पढ़ रहे हैं अपन। और कल अपन जो है राजस्थान जीके के बारे में थोड़ा देखेंगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। आज थोड़ा सा लेट था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, खांसी की दवाई साथ ही ले रखी है। ठीक है, तो फिर भी आप लोगों का प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद और घर वालों का प्यार बना रहे, बस ये काफ़ी है जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए। और आप लग जाओगे सुपरवाइज, डोंट वेरी, मस्त रहिए, परेशान नहीं होइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छा पहनिए, अच्छे लोगों में बैठिए, और अच्छा होगा यार, भरोसा कीजिए आप, अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं जान नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे प्यार दिखा देना पूरे में से पूरा, ओके, लव यू।